हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की विच आर अगेन रिलेटेड टू मीडिया एप्टीट्यूड। और ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपकी मदद करेगा प्रिपेयर करने में फॉर योर बीजेएमसी, एमजे, एमफिल या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम को। ऑल्सो अगर आप कहीं पे पीआरओ के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं या फिर किसी और तरह के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए एंट्रेंस के लिए आप अपेयर हो रहे हैं या फिर जॉब एग्जाम, जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर जॉब के रिटन एग्जाम के लिए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपेयर और यू आर सेलेक्टेड फॉर द रिटन एग्जाम, तो उसमें भी आपकी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू मीडिया एप्टीट्यूड। और मीडिया एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो सभी तरह के एग्ज़ाम्स, चाहे वो मैंने जैसा कि बताया पीआरओ का हो या फिर एजुकेशनल लेवल का हो या किसी और तरह के जॉब इंटरव्यू का हो, प्रसार भारती का हो या किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उसमें आ ही जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट में इस साल अपेयर होने वाले हैं तो फिर आप पेपर 1 के लिए मीडिया एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले गाइस, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू share the video so that more and more people are benefited with this free tutorial that we are providing. Also, don't forget to subscribe my channel Gyan for Media and do press the bell icon which is given on the right hand side of your screen so that you remain notified and you don't miss an update from us. So let's begin with the video and let us discuss question number 1. You can see on your screen that question number 1 is about didactic communication and it is asking didactic communication is, options given are A intrapersonal, B interpersonal, C organizational या फिर D relational। तो जो लोग मास कॉम के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि डायडैक्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आप नए हैं, जैसे कि मैंने कहा एंट्रेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, which is interpersonal. So basically didactic communication is other name for interpersonal communication. Now let's move on to question number 2, and question number 2 says identify the correct sequence of the following. So you are given A source, channel, message and receiver, and इसी तरह आपको दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं B, C, D में, जो कि जम्बल्ड अप हैं। सो बेसिकली आप जब इसको अरेंज करेंगे तो ये सोच के अरेंज करेंगे दैट यू हैव टू अरेंज दी मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस, या मैं यूँ कहूँ कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे अरेंज करना है। सो सबसे पहली चीज़ हमारी होती है सोर्स, यानी कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो आई एम द सोर्स। Now let's move on to question number 3, which says which one of the following is different from the other members, and options given are A Google, B Windows, C Linux या फिर D Mac। तो ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। हमें इतनी बेसिक नॉलेज तो होती ही है कंप्यूटर्स की और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। हमें पता है कि यहाँ पे गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, बाकी सारे जो हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो हियर the correct answer will be option A, which is Google. Now let's move on to next question, question number 4. And question number 4 says who introduced motion pictures at the end of 19th century? Option A Lumiere brothers, option B Thomas Kuhn, option C Donald Knuth या फिर डी गुटेनबर्ग। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क अ स्टार अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब भी हम मोशन पिक्चर्स या फिल्म्स की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं जहाँ पे फिल्म्स एक सिलेबस में टॉपिक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you. And here the correct option is option A Lumiere brothers. Now let's move on to next question, question number 5. Question number 5 is about non-verbal communication, and it is saying non-verbal communication is A kinesis, option B proxemics, option C पैरालैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दूसरी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रेफर टू माई वीडियो ऑन दैट
आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी. सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, so you can check out the link from there also. Now let's move on to the next question, which is question number 6, and it says, what is the full form of UNIVAC? Option A, Universal Automatic Computer. Option B, Universal Array Computer. Option C, Unique Automatic Computer. या फिर ऑप्शन डी, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर. सो यूनिवाक एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में, and here the correct answer is option A, Universal Automatic Computer is the full form for UNIVAC. Now let's move on to question number 7, again a very important question. It says, which of the following is the most important step for an effective communication? So this is a very very important question, please mark it. Option A is determining objectives of communication. Option B is identifying mediums of communication. Option C is selecting the most suitable channel. या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू अ पर्सन, तब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 8, एंड इट सेज, सरदार KM Panikkar was associated with A, Times of India, B, The Pioneer, option C, The Hindustan Times, या फिर ऑप्शन डी, The Tribune. तो अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर्स और उनके ओनर्स, एडिटर्स, करेंट एडिटर्स को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट. UGC नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे ज़रूर आएंगे. तो आपको उसको पढ़ लेना है. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द हिंदुस्तान टाइम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, एंड इट सेज, कॉपीराइट डज नॉट subsist in option A, reproductions, option B, music, option C, original works, option D, sound recordings. Now talking about this question, guys, copyright is again a very important topic related to media aptitude as well as mass communication and general awareness. So please do go through copyright act. इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, defamation वगैरह भी पढ़ लीजिएगा. It will be useful for you for your exam. So here the correct answer is option A, reproductions. Now let's move on to the last question for today, which is question number 10, and it says, in terms of public awareness, news has the status of option A, dominant discourse, option B, conflict value, option C, unintended exchange, या फिर ऑप्शन डी, लिमिटेड जजमेंट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ध्यान से उसका स्टेटमेंट आप पढ़िए, आपको आंसर उसमें मिल जाएगा. थोड़ा सा मैं कहूँगी जो नए बच्चे हैं, जो अभी अभी 12th से निकले हैं और जो ग्रेजुएशन BJMC वगैरह का एंट्रेंस दे रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन ट्रिकी है. सो प्लीज़ डू carefully read all the options here, and it is talking about, in terms of public awareness, news has the status of. So here the correct answer is option A, which is dominant discourse. तो guys, ये थे हमारे आज के top 10 most expected MCQs related to media aptitude for your different exams, फॉर योर जॉब एग्ज़ाम्स एज वेल एज एजुकेशनल एग्ज़ाम्स. अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और इसी तरह हम दूसरे वीडियोस बनाते रहेंगे रिलेटेड टू मीडिया एप्टीट्यूड एंड अदर सिलेबस रिलेटेड टू द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और UGC नेट. So to keep yourself notified, please don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen, and also don't forget to subscribe to Gyan for Media. You can follow us on Facebook at Gyan for Media. You can also write to us on our Gmail page, gyanformedia@gmail.com, or you can contact us through WhatsApp. The number is given in the description box. So we wish you all the best for your exam. Happy studying.